Hello everyone, welcome back to my channel, and this is Lisa, and I'm really want to thank you to all of you because we are just crossed our milestone of 25,000 subscriber. So I'm really thankful to all of you who are watching me and who always shows their gratitude towards me, and this is all your blessings, and हम सब एक टैरो फैमिली है और आई होप कि वी विल गो मोर एंड विल बी हैप्पी एंड प्रॉस्पर, और यही हमारा गोल है लाइफ का, सो डैट कि हमारे एक दूसरे के सपोर्ट से वी विल रीच आवर हैप्पीनेस. ऑलराइट, so now I will start today's reading, and this is all about your 4 months, that is from September to December. आपके जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं इस ईयर के, वो कैसे हैं, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्या आपके लिए फॉर्चून आने वाला है, हाउ मच यू आर लकी कि ये ईयर आपके लिए कंप्लीशन एक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें स्टक हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सेंस है कि बहुत सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट हैं. सो उन चीज़ों के अंदर आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इन योर रिलेशनशिप, दैट इज़ योर लव रिलेशनशिप, मैरिज and your career and your finance. So today I will take all of your life aspects, जो भी हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल है, उसमें हमारे लिए 2020 की एंड तक आपके लिए क्या स्पेशल आने वाला है. ऑलराइट, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, और अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, और मैं आपको बताना चाहती हूँ डियर, अगर आपको डेली टैरो के गाइडेंस चाहिए, आपको डेली एंजल्स के मैसेज चाहिए फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैं डेली टैरो की गाइडेंस लाती हूँ, डेली आपके लिए जो मैसेज है, आपके लिए जो हायर सेल्फ का जो आपके लिए गाइडेंस है, वो मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ. सो इट विल मेक योर डे ब्यूटीफुल, इट विल गिव यू द गाइडेंस फॉर द हर्डल विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ. सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, सो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा जो पेज है वो है लीजा सिमी टैरो. ऑलराइट, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया हुआ है, आप डायरेक्टली टैप करके फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको टैरो की गाइडेंस मिलेगी. सो नाउ आई विल स्टार्ट आवर रीडिंग. सो यहाँ पर मैंने बस टैरो एंड द जैन टैरो दोनों से ही मैं आज आपको बताऊंगी आपका फॉर्चून फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स. सो दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट फॉर्चून टेलर, एंड आपके लिए जो भी मैसेज होगा, वी विल सी what is coming for your next 4 months. Okay, so now I will start our reading. So with tarot and zen tarot I'll let you know, आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, so your next 4 months of this year. Alright, so with good hope and positive energy हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. So for that, firstly I will make the pile. I'll create the pile and I will put the stones, that is crystals, for you, so that you will be very very clear in like choosing any pile, और आपको easy हो जाएगा. और जैसे कि मुझे कहीं ना कहीं मैसेज आते हैं कि आप हमेशा मैसेज आते हैं कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग कि अपनी आइज़ के थ्रू मत देखिए कि आपको कि ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है या फिर ये कलर मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रहा है. आपको बाय इनर सेल्फ, मतलब आपको अच्छा क्या लग रहा है, आप अपने आप को किससे रिलेट कर रहे हैं, आप किस कलर को चूज़ करेंगे फॉर योर सेल्फ. सो लाइक दिस, एनी नंबर, एनी कलर, एनी डिज़ाइन, जो भी पाइल के लिए आएगा आप उसके थ्रू चूज़ कर सकते हैं. सो नाउ आई एम क्रिएटिंग द पाइल. फ्रॉम दिस आई विल टेक द मास्टर कार्ड, एंड फ्रॉम दिस आई विल टेल यू योर नेक्स्ट 4 मंथ्स. ऑलराइट, सो कीपिंग दिस अहेड, एंड यहाँ पर मैं आपके लिए पाइल रेडी कर लेती हूँ. सो फॉर स्टार्टिंग आई एम क्रिएटिंग अ पाइल फॉर यू. दैट्स इट. दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, एंड दिस इज़ पाइल 3. ठीक है, सो ये हमारे लिए पाइल होंगे, एंड देन लेटर ऑन वी विल पुट मोर कार्ड्स अकॉर्डिंगली. और यहाँ पर आपके लिए मैंने आपकी इजीनेस के लिए क्रिस्टल्स रखने वाली हूँ. सो फर्स्ट इज ग्रे. दिस इज डार्क ग्रे एंड स्पार्कलिंग क्रिस्टल, सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल इट इज़. आप इसको चूज़ कर सकते हैं.
and the second is sea green. If you really like sea green, you are sensitive or something, it is connecting with you, so you can choose the sea green also. All right, so this is a purple and gray crystal. I can say this is looking like a galaxy, so आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प आगे ऐड किया हुआ है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के लिए। सो आप डायरेक्टली टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आगे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैंने आगे आपके लिए स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। So I will start with pile 1, that is dark grey crystal, and pile 2 and pile 3. I will going to meet you in your reading. All right. So I'll start with pile 1. हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी डार्क क्रिस्टल को चूज़ किया था, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड समथिंग लाइक आई कैन से दिस क्रिस्टल्स इज़ ऑलरेडी रिवीलिंग समथिंग अबाउट यू, कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइवेट भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव भी करना चाहते हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, बट यू वॉन्ट टू कीप योर सीक्रेट्स ऑल्सो। ठीक है, सो प्राइवेसी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समवेयर आई कैन से कि यू वॉन्ट टू एंजॉय योर प्राइवेट लाइफ एज वेल एज यू वॉन्ट टू बी सी योर सेल्फ लाइक अ स्टार। So this is something, a card which will give you the guidance later on. And now I am pulling from the Zen Tarot what is coming for you. आपके लिए next 4 months कैसे जाने वाले हैं, उसमें आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। So here I will pull by this. I am creating your pile dear, so you can write your wish, what you really want to, like आपकी जो एक बकेट लिस्ट थी, आपके लिए जो एक तरीके से आपको 22 में जो अचीव करना था, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंजल्स तक आपका मैसेज ज़रूर पहुंचेगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हमारे पास अभी बस 4 मंथ्स बचे हैं फॉर दिस ईयर। ऑल राइट, सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ एंड दिस वुड बी फॉर योर करियर के लिए क्या गाइडेंस आएगी, करियर के लिए क्या मैसेज आएगा, एंड दिस इज फॉर योर फाइनेंस। ओके, एंड हेयर आई एम गोइंग टू पुल 1 कार्ड एज द मास्टर कार्ड फॉर यू। सो सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है पाइल 1। King of Pentacles. This is such a nice. I'm really feeling lucky for you. Yeah, so blessed. So dear, this is King of Pentacles, a master card which is saying to you, आप जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, आपकी जो विशेस थी, आपकी जो विश आप अचीव करना चाहते थे टिल 2020 दिसंबर, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस लिए होंगे, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया होगा अपनी लाइफ में कि मैं 2020 में ये सब चीज़ें अचीव कर लूँगी, या ये सब चीज़ों को मैं अचीव करूँगा जो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी योर करियर एंड फाइनेंस। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मतलब अपने इमोशनली भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके करियर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इन दी एंड तक। ऑल राइट, सो टिल दिसंबर मुझे ऐसी फीलिंग है कि जो जो चीज़ों के लिए आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि विल आई गेट इट, मुझे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, सो वो आपको मिलेगा। आप किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट द गुड वेरी गुड जॉब। ऑल राइट, इट कुड बी गवर्नमेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आई एम टेलिंग यू, इवन आपका अगर रिजल्ट आएगा जनवरी में, फेब में और मई में और मार्च में, बट आपके जो अभी तक के जो एग्ज़ाम होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल जाने वाले हैं। ठीक है, सो समवेयर की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके लिए जो मैंने बताया कि हाउ यू डेस्टिनी, मैं आपकी डेस्टिनी को भी बताऊँगी आप लकी कितने हैं। सो हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू विद द मास्टर कार्ड डियर कि आप बहुत लकी हैं, और कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीट अपनी जो साइकिल है अपनी लाइफ के लिए जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। सो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं पर, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग आई वांट टू से, सो बी वेरी कॉन्शियस व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग। आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो टेक अ पर्सनल रीडिंग फॉर दैट। सो जर्नल रीडिंग में मैं आपको वैसे बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर अभी तक किया है लेकिन उसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ अच्छी नहीं चली, सो आगे आपके लिए 2020 एंड तक आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस ईयर में जो मुझे अचीव करना था वो मुझे मिल चुका है।
See, so now I am pulling cards for your relationship, silence and the outsider. All right dear, so this is the card which is saying to you, somewhere I am feeling कि आपके लिए जो मैरिज या फिर आप अभी जो एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद ये पर्सन नहीं मिलेंगे तो अब कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, और वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। सो आपके लिए कार्ड है आउटसाइडर का एंड द साइलेंस। सो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से, आपकी जो इशू है आपकी लाइफ में, आप उनसे दूर होंगे। दिस इज़ द कार्ड विच इज सेइंग टू यू कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, ठीक है। सो आपको अगर अभी तक के टाइम में बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करनी पड़ी, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई अपने रिलेशनशिप में, या आप सेपरेशन के स्टेज में आ गए, या आपने अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये जो हर्डल थी, सो यहाँ कार्ड है साइलेंस का, हैप्पीनेस का, पीस का, इनर पीस का। सो आपको वो मिलेगी आपके लिए आपकी लाइफ में, जैसा आप रिलेशनशिप चाह रहे थे और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। समवेयर आई एम फीलिंग कि आप नेचुरली आप बहुत खुश होने वाले हैं, नेचुरली आपकी लाइफ में जो आप बाय हार्ट चाहते हैं वो चीज़ आप अचीव करेंगे। टिल 2020 दिसंबर आपके पास वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर योर करियर। सो करियर के लिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज एंड गाइडेंस। सो डियर करियर के लिए मैसेज है कि यू हैव अचीव्ड अ लॉट एंड समवेयर यू आर ऑलरेडी अ कैपेबल एंड पोटेंशियल पर्सन। सो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है ये आपको बोल रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसा कोई जॉब में आप अभी तक जहाँ पर आपको सैलरी ऐसी मिल रही है कि जो आपके लिए अभी जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। आप जितना वर्क कर रहे हैं वैसा आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जितना आप वर्क कर रहे हैं उस तरीके का आउटकम नहीं मिल रहा, लोग आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं फॉर योर वर्क। सो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने करियर के लिए गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। सो गाइडेंस लीजिए एंड कॉम्प्रोमाइज़ विल नॉट बी द ऑप्शन। सो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे किंग ऑफ पेंटिकल से भी पता चल रहा है कि आप सच में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना डिज़र्व करते हैं आप उससे कम में ही अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो उसके लिए मिस आउट मत कीजिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको एक करियर चेंज में ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग हो रही है कि यू शुड चेंज द प्लेस, यू शुड चेंज द लोकेशन और अ कंपनी, सो गो फॉर दैट। बिकॉज गाइडेंस भी आपको यही मैसेज देना चाह रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं कि आपको एक तरीके से कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करना है कि चलो ठीक है इतना मिल रहा है दैट इज़ ओके, और ये कंपनी में चलो लोग मतलब पीपल्स आर नॉट वेरी गुड फॉर यू, और दे हैव नॉट अ गुड वेल, दे आर नॉट वेल विशर ऑफ योर्स। स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कुछ लोगों के साथ, या फिर सैलरी कम मिल रही है, या फिर आपको बोनस नहीं मिल रहा, तो लेट इट बी। नो, यू डोंट नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज। आपको गाइडेंस लेके आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, यू डिजर्व वेरी गुड थिंग, ठीक है। सो नाउ फॉर योर फाइनेंस प्रोजेक्शन, सो दैट इज़ वेरी गुड। समवेयर आई एम फीलिंग डियर, जो आपका ग्राफ है फाइनेंस का, जो आपको ऐसा लग रहा है कि स्टीडी चल रहा है या लीनियरली नीचे को जा रहा है, वो अप नहीं हो रहा। सो वो आपको बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट करेगा, ये अप जाएगा, और 2020 दिसंबर तक समवेयर आई कैन से कि आपको ये जो ओवरऑल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको अक्टूबर से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है। So somewhere I can say कि September things will be like taking place, on after October you will start feeling the changes, and November December is the time to just happy to see the things, yeah it's completing। so वो completing zone में होंगी आपकी, ठीक है। so projection is something कि आप जैसा जैसा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, जैसा आपने अपनी लाइफ में कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है आप स्टार्ट करने वाले हो, आपके लिए नवंबर अक्टूबर में अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर आप फ्रीलांस हैं, आप कुछ अपना वर्क करते हैं, या कंपनी ने भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, सो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको इनकम ग्रोथ होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो 2020 तक जो प्रोजेक्ट में आप जितना सक्सेसफुल होंगे उस बेस पे आपको बहुत अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाए। और मनी को भी लेके मुझे बहुत ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। मनी को लेके ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि वो हाई जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। सो
इफ़ यू आर डूइंग द बिजनेस और समथिंग, और सो उसके अंदर अभी से थोड़ा सा प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राफ्स अप जाने वाला है, ठीक है। सो हेयर आई कैन से विद ऑल दीज कार्ड समवेयर आई एम फीलिंग, ओवरऑल आई एम फीलिंग फॉर यू कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक चल रहा था ना, उन चीज़ों को साथ में सॉर्ट आउट होकर अब एक कंप्लीशन आएगा, हैप्पीनेस आएगी और आप न्यू ईयर बहुत ही हैप्पीली सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। न्यू ईयर एंड क्रिसमस तक आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा कि या आई अचीव्ड what I deserve and what I have earned. यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कि या आई हैव अचीव्ड, मैंने वो सब अचीव किया है जो मुझे लाइफ में इस ईयर में चाहिए था, वो आपके लिए है। मैं आपको कहीं ना कहीं सक्सेस रेट देना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको 10/10 सक्सेस रेट देना चाहती हूँ। आप लकी हैं, आपकी जो लक मीटर है वो भी मैं यहाँ पर आपको 10/10 देना चाहती हूँ। ओवरऑल you are really such a gem, that's why the card is this. You will be shine, going to be shine like this, the color. I hope you all can see this. एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी भी है अपने अंदर कि जो चीज़ करनी है, डिटरमेंट है, डेडिकेटेड है चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। सो डिस्करेज नहीं होना है। नाउ आई एम टेकिंग दिस कार्ड, ओके, किंग ऑफ कप। सो ऑल ऑफ दोज हु आर प्लानिंग फॉर मैरिज और ऑल ऑफ दोज हु आर प्लानिंग फॉर दैट कि कहीं से कमिटमेंट आए, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। सो यहाँ पर एक कार्ड है, ये जस्ट रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप क्या बनने वाले हैं, आप क्या होंगे दिसंबर तक, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, फाइनेंस एंड लाइफ के लिए स्टेबिलिटी, गुड गवर्नमेंट जॉब और समथिंग, बहुत ही ज़्यादा करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एक अच्छी डेजिनेशन, ऑल राइट। एंड दिस इज़ अबाउट यू, दैट इज़ कि इमोशनली सेटिस्फैक्शन। सो आपकी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फैक्शन भी आने वाला है और आपकी लाइफ में फिनेंशियली एंड मेंटली सेटिस्फैक्शन भी आने वाला है। सो दैट्स वाई आई से कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आपको 10/10 मिलने वाले हैं लकी मीटर में, जो आपका लक है, जो आपकी डेस्टिनी है और आप किस्मत वाले हैं, ठीक है। और दैट्स वाई किंग ऑफ कप, यू आर ऑलरेडी ब्लेस और यू विल गोइंग टू अचीव हैप्पीनेस अचीव करेंगे, पीस। दैट्स वाई साइलेंस इज हेयर कि कहीं ना कहीं इनर पीस के लिए भी फोकस कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप मुझे ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप नेक्स्ट अपने 4 मंथ्स को बहुत चेंज करना चाहते हैं, आप अपने 4 मंथ्स को जो अभी तक चीज़ें नहीं हुई उनको अचीव करना चाहते हैं, सो यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम मी, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या मुझे जीमेल के आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। सो फिर मिलती हूँ विद न्यू होप, विद न्यू गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी सी ग्रीन को चूज़ किया था, सच आ सोबर, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट क्रिस्टल इट इज़ और समवेयर आई एम फीलिंग यू वो ऑल आर लाइक दिस। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफोस्टिकेटेड हैं, बहुत स्वीट हैं, जेंटल हैं और लाइफ को भी बहुत पीसफुली और ब्यूटीफाई वे में देखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कनिंगनेस नहीं है और हमेशा इंटेंशन रखते हैं दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लाना। आप एक ऐसे पर्सन हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम पुलिंग द कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या इस ईयर के अंदर जो आपने प्लान किया था, डेफिनेटली आपने जनवरी में ऐसा सोचा होगा, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे, कुछ ना कुछ अचीव करने का सोचा होगा, तो क्या आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स में वो सब कंप्लीट होगा, आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपका लक फैक्टर कितना है, आपकी किस्मत इस टाइम पर मैं बोलूँगी कि आपकी किस्मत कितना आपके साथ देगी। सो आई विल सी विद दीज कार्ड्स एंड विल लेट यू नो कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ऑल राइट। सो आई एम क्रिएटिंग पाइल फॉर यू डियर। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या अचीव करना था, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन दिस ईयर टिल द लास्ट। सो दिस विल गोइंग टू बी चैनलाइज्ड और आपके मैसेज एंजल्स तक ज़रूर पहुँचेंगे, ऑल राइट। सो नाउ this is for your relationship, for your love and this is for your career and this message will go
this card will show you your finance. All right, so now I am pulling one card. Like, see ki what is the master card is saying to you. Your master card will define your life basically for your 4 months. All right, strength. So dear, this is such a beautiful, I can say this is Leo और angels are here. So आपको angels बोलना चाहती हैं as per the master card कि वो आपको सपोर्ट कर रही हैं. डोंट गिव अप. ठीक है, इस ईयर में जो प्लान था, जो चीज़ करना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो आपको मिलेगा. आपको गिव अप नहीं करना है, डिसहार्टन नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है. ऑल राइट, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो इनर मेंटली जो और आप जो बाय हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेली है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी अच्छे पर्सन हैं, फिर भी अच्छा ही रहना चाहते हैं. सो दैट्स वाई कार्ड इज़ हियर फॉर द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इज़ द ओनली थिंग विच ब्रिंग यू दी हैप्पीनेस. ठीक है, सो अपने अपने लोगों का सपोर्ट, अपने लोगों की तरफ से आपके लिए हैप्पीनेस, वो आपको बहुत मैटर करती हैं. सो आपको मास्टर कार्ड बताना चाह रहा है डियर कि आपकी लाइफ में आपकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, जो चीज़ आपके अंदर अच्छी है, उस चीज़ से ही आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करेंगे. ठीक है, सो 4 मंथ्स में एंजल्स आपके साथ हैं. आपने जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट किए हैं इस ईयर में, उनका आपको रिजल्ट मिलेगा. जिस तरीके से आप हर्डल्स को ओवरकम करते हैं, उस चीज़ की वजह से एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी. ठीक है, आप जो लाइफ में अपने इस ईयर के अंदर अचीव करना चाहते थे, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई किसी तरीके का कोई जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मे बी द रिलेशनशिप, इवन आप अगर मैरिज या फिर किसी अच्छे रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कमिटमेंट आना चाहिए, सो यहाँ पर आपके लिए है कि गिव अप नहीं करना है, आपको ज़रूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, ओके. सो नाउ आई एम सेइंग कि ठीक है, आपके लिए मैसेज क्या है लव का. लव से क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड नोथिंगनेस. ऑल आइडिया. सो समवेयर अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है और एक डार्कर साइड आ गया है आपके लिए, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको उस तरीके की इंपॉर्टेंस और हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, सो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि उनकी फीलिंग्स चेंज होंगी. जो वो नो नथिंगनेस है ना, कि वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन जोन है, एक तरीके से नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो और भी दूर जा रहे हैं, कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन होगा. ये यहाँ पर जो बिल्कुल ब्लैक है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो चीज़ एकदम अंधेरा छाया हुआ है हैप्पीनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तभी आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ की चेंज होंगी, उनकी फीलिंग्स चेंज होंगी, उनकी जो अभी करंट फीलिंग अगर आपको लग रही है कि ठीक नहीं है, सो वो चेंज होंगी. ऑल राइट, सो समवेयर आई एम फीलिंग कि आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है. एज पर दी ट्रांसफॉर्मेशन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं कार्ड में, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, पीस मिलने वाली है अपने रिलेशनशिप में. सो हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोज करें, या फिर आपको वो एक तरीके से बताएं कि हम चीज़ों को कैसे प्लान कर सकते हैं और आपको प्रपोज करें, या आपकी लाइफ में वापस आएँ. ठीक है, आपसे कांटेक्ट करें. मुझे यहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस सेंस हो रहे हैं, मुझे फील हो रहा है. नाउ विल सी कि आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज है. फाइटिंग एंड इनर वॉइस. सो डियर, दिस इज़ वॉट इट इज़ कि आपके लिए देखिए, जैसे मैसेज आया है कि फाइटिंग, जो स्ट्रेंथ से फिर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी कनेक्ट हो रहा है कि आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है. जो काम कर रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी और होप और क्रिएटिविटी को पुट कर दीजिए, और आपको इनर पीस मिलेगा, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी कंप्लीशन का टाइम आ रहा है. इट्स लाइक कि बॉटल नेक. ठीक है, आप बिल्कुल बॉटल नेक पर हैं, और जहाँ आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स मेंटेन रखे कि नहीं मुझे ये करना है और इससे मैं अचीव करूँगी, इससे मैं अचीव करूँगा, क्योंकि मुझे इस ईयर में ये चीज़ चाहिए, आई डिज़र्व, आई रियली वांट इट. सो वो चीज़ मिलेगी. वही रिलेशनशिप में है, अपने एफर्ट्स रखिए, होप रखिए, रिलेशनशिप में लव में होप रखिए. ठीक है, और दैट इज़ द कार्ड कि फाइटिंग, अपनी तरफ से फाइट करें, अपनी तरफ से करेजियस बने,
और इनर पीस के लिए मैसेज है। सो समवेयर आई एम फीलिंग कि डियर आपके लिए अभी नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए मैसेज मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं अच्छे कंपटीशन के लिए, मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी अच्छे अब्रॉड के लिए कहीं ना कहीं के लिए कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और सेम गोज़ टू योर जॉब, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा कि लीडरशिप की पोजीशन या फिर एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए या अच्छी लोकेशन के लिए, आपको मैनेजर के लिए, मतलब समवेयर यू विल गोइंग टू गेट द अ गुड पोजीशन, उसके लिए आपको मैसेज आएगा कि यू आर इन, कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है समवेयर की, जैसे कि एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, उसमें से एक पर्सन को चूज़ करना है। सो आपका नेम होगा उसमें, आप सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको अपना फाइट अपनी तरफ से 100% देना है। और इन अपकमिंग डेज, सो ये आपको, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग, कि आपको अराउंड अक्टूबर और नवंबर समथिंग लाइक कि आपको अपने जो लव लाइफ है उसमें नवंबर तक बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लगेंगे जो अभी तक नहीं दिख रहे थे, ठीक है। और जो ये मैं बताना चाहती हूँ आपके जो करियर के लिए, मुझे कभी बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने करियर में। इट कुड बी द कॉलेज, इट कुड बी द एजुकेशन, एग्ज़ाम, जॉब और कंपटीशन एग्ज़ाम और गोइंग फॉर द अब्रॉड वीज़ा और एनीथिंग। सो लाइक दिस, जो करियर से रिलेटेड है उसमें नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। गो फॉर दैट, डेफिनेटली गो फॉर दैट। और वहाँ कंपटीशन होगा, वो इंडिविजुअली आपके लिए नहीं होगी, वो एक ग्रुप के लिए होगी, उसमें से वो एक को चूज़ करेंगे। सो बी रेडी, इनर पीस आपको मिलेगी, दिस मीन्स कि यू विल गोइंग टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अपनी तरफ से ये नहीं सोचना है पहले कि बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो आई होप कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, लाइक दिस, ऐसे नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है, पहले से नहीं सोचना है कि नहीं होगा। ऑल राइट, दैट्स वाई एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, स्ट्रेंथ इज देयर। एंड नाउ विल सी कि आपके फाइनेंस के लिए क्या है, लोनलीनेस। सो डियर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि आपको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फाइनेंस बस मैनेजेबल चल रहा है, मैनेज में है कि चीज़ें चल रही हैं। सो है इज़ द कार्ड विच इज सेइंग टू यू कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में एज यू कैन सी द लाइक लाइट इज़ देयर, ठीक है। अगर आप अकेले ही हैं, इंडिविजुअली आप मैनेज कर रहे हैं फाइनेंस को अपनी फैमिली में, या आप अपना बर्डन, या आप अपनी लाइफ में आप खुद ही इंडिपेंडेंट हैं और आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं अपनी फाइनेंस को। सो है इज़ द कार्ड विच इज सेइंग टू यू कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए लोनलीनेस से आप एकदम ब्राइटर साइड पहुंचेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये भी आपके लिए मैसेज है लाइक दिस कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्टक हैं और आप बहुत ही ज़्यादा सोबर एंड आई कैन से सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, बहुत जल्दी से पेन फील कर लेते हैं, सेंसिटिव हैं। सो दैट्स वाई रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत इनोसेंट हैं आप, ठीक है। सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, इनर पीस भी मिलेगी और आप ब्राइटर साइड, दिस इज़ की लाइट, लव एंड लाइट विल कम इन योर लाइफ, और फाइनेंस भी बहुत अच्छा होगा। ऑल राइट, सो फाइनेंस के लिए हेयर आई कैन से विद दिस कार्ड कि कहीं ना कहीं आपको, मुझे फीलिंग है कि आपको नवंबर में और सितंबर में, मुझे कहीं ना कहीं सितंबर में फीलिंग है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो एक स्टेबिलिटी लाएगी फाइनेंस में, ठीक है। और आई कैन से अगर अभी तक कुछ लॉस हो रहा था लाइफ में, फॉर्चून नहीं आ रहा था, डेस्टिनी आपका साथ नहीं दे रही थी, सो अब आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें होंगी। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पर आपको रेट देना चाहती हूँ, मैं आपको एक तरीके से 10 में से आपके लिए जो आपकी किस्मत है, बेसिकली हाउ लकी यू आर, सो मैं आपको 9/10 देना चाहती हूँ। एंड 1 इज़, क्यों मैं 1 मिस कर रही हूँ कि 1 इज़ योर एफर्ट्स, यहाँ पे 9 आपके लिए है कि आपकी किस्मत आपके साथ है, आपको कंप्लीशन मिलेगा अपने 2020 का जो एक कंप्लीशन था, आप जो चाहते थे वो चीज़ होगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपके गोल कंप्लीट होंगे, लेकिन 1% आपकी तरफ से एफर्ट भी है, ठीक है। सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर कि एंजल्स आर विद यू, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी तो अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। सो दैट इज़ वे आई कैन से कि 9% इज़ योर लक डेस्टिनी एंड 1% इज़ योर हार्ड वर्क। सो हेयर इज़ द हार्ड वर्क इज़ समथिंग विच इज़ समथिंग आई कैन से कि लिटिल बिट मिसिंग, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही
बहुत दुख ले लेते हैं और दुख में डूब जाते हैं। सो वहाँ से उठना है आपको, ठीक है। हैप्पीनेस को देखना है, करेजियस बनना है। नाउ वी विल सी कि आपके लिए मास्टर कार्ड के साथ आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड। सो डियर, दिस इज़ द कार्ड जो देखो मैंने आपको बताया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं 9 दे रही हूँ आपकी डेस्टिनी को, नहीं मेरी तो किस्मत बिल्कुल भी सही नहीं है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, लाइक दिस एंड दैट। बट दिस इज़ अ विनिंग कार्ड। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ विनिंग कार्ड। आपके पास सब कुछ है। आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि हाउ ही इज़ कैरिंग एवरीथिंग लाइक कि जो मन में विशेज़ हैं, जो उन्होंने थॉट प्रोसेस सोचा, जो उन्होंने माइंड में देखा, प्लान किया कि मुझको ये चीज़ चाहिए इस लाइफ में, इस ईयर में मुझे कंप्लीट करनी है, वो चीज़ें उनको मिल चुकी हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग आपके लिए यहाँ स्ट्रेंथ है और यहाँ आपके लिए विनिंग कार्ड है। सो जस्ट गो फॉर इट, कोशिश रखो, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। दिस इज़ नॉट द स्टेज टू गिव अप, ठीक है। एंड नाउ आई होप कि फ्रेंड्स पाइल 2 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना ब्लेसिंग शो कीजिए मुझको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और आई कैन से अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं और यू रियली वॉन्ट टू नो कि हाउ थिंग्स विल बी गो फॉर यू और वॉट यू कैन डू इन दिस, कि आप अपने एफर्ट्स किस तरीके से पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1% तो आपको अपने एफर्ट्स ही पुट करने हैं। सो वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए। सो यू कैन टेक द पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, यू कैन आस्क फॉर द पर्सनल रीडिंग। सो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फॉर ऑलराइट देन विद गुड होप एंड फॉर ऑलराइट। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी पर्पल ग्रे क्रिस्टल को चूज़ किया था, लाइक अ गैलेक्सी इट इज़, सो आई होप एंड आई विश आपके लिए जो ये ईयर है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाए। और समवेयर आई एम फीलिंग विद दिस क्रिस्टल यू आर लाइक दिस, कि आप हमेशा अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस के लिए ही हमेशा अपनी लाइफ को देखते हैं, ठीक है। और विद दिस कार्ड समवेयर यू आर द पर्सन जो दूसरों की लाइफ में बहुत कलरफुल्स रखते हैं, कलरफुल समवेयर आई कैन से कि आप दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बांटना चाहते हैं और यू आर लाइक अ स्पार्कल, ऑलराइट। सो आप दूसरों की लाइफ के लिए एक स्पार्कल की तरह हैं, एक पॉजिटिविटी की तरह हैं, आप वेल विशर हैं और दिस इज समथिंग कि यू रियली वांट टू अचीव योर यूनिवर्स। सो नाउ लेट्स सी एज पर द क्रिस्टल समवेयर आई एम फीलिंग यू आर सो होपफुल ऑल्सो। आप की जो हैप्पीनेस है और आपकी जो होप है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। या कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपकी लाइफ में, आप हमेशा अपनी लाइफ को एक ही अच्छे तरीके से देखने के लिए कोशिश करते हैं। आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू एंड क्रिएटिंग द पाइल। डियर, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस ईयर के अंदर 2020 में आप क्या अचीव करना चाहते थे, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, सो डैट आपके जो मैसेज हैं एंजल्स तक चैनलाइज हो और आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो, ऑलराइट। सो नाउ सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ। सो आपके लिए ये जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं ये कैसे जाने वाले हैं, हाउ लकी वुड बी यू, और आपकी जो किस्मत है वो कितना आपका साथ देगी, वी विल सी ऑल दीज थिंग्स हेयर। दिस इज फॉर योर करियर, and this will be your finance, okay। and now I will see the master card for you। आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, आपके लिए क्या मैसेज है मास्टर कार्ड का, और आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है। डेथ, वाओ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी लाइफ में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको एक नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करने की होप रखते हैं, ठीक है। सो ये कार्ड और ये क्रिस्टल आपको एक ही बात बता रहा है कि कितनी भी डलनेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप ढूंढ लेते हैं चीज़ों में। सो दैट्स वाई डेथ कार्ड इज हेयर। डियर, डेथ कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है और आई कैन से विद दिस कि ऑस्पिशियस, बहुत ही लकी। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ आप लकी हैं,
माइट बी यू थिंक लाइक दिस कि नहीं, यू आर नॉट लकी, हमेशा आपको खुद ही सब चीज़ करनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस आती है लाइफ में, बहुत ही हर्डल्स वाली लाइफ चल रही है. बट विद दिस कार्ड I am very assured and I really want to say, because I am sensing this thing with this crystal and with the master card, कि you are really lucky. हो सकता है आपने अभी तक अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं किया, ठीक है, आपने कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया इस वे में कि जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है चीज़ें, ठीक है, बहुत लोगों के पास वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है. सो एज पर द डेथ कार्ड, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था 2020 में, जैसा आपने विश किया था, डेफिनेटली आपने जनवरी में प्लान किया होगा, रिजोल्यूशन लिया होगा, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स पाने की कोशिश करी होगी, ठीक है. सो आपने कुछ तो प्लान किया होगा कि यू विल गोइंग टू अचीव दिस इन 2020, यू हैव टू बी रीच हेयर. सो आपने कुछ सोचा होगा. सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि चेंजेस आर हेयर, और आपने जो सोचा, आपने जो स्टार्टिंग में प्लान किया, जैसा आपने अपनी लाइफ में प्लान किया था, सोचा था कि आप ऐसा करना चाहते हैं इस ईयर में, वो चीज़ें कंप्लीट होंगी, कंप्लीशन होगा आपकी लाइफ में. कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे कि 2020 में आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रह गई. सो न्यू थिंग इज़ कमिंग, न्यू लाइफ इज़ कमिंग, न्यू बर्थ, rebirth is here. So here I can say कि जितनी भी पुरानी हर्डल्स थी वो सब आपकी वॉश आउट हो जाएंगी, वाइप आउट हो जाएंगी आपकी लाइफ से, ठीक है. सो नाउ आई विल सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं. विद द डेथ कार्ड, समवेयर आई एम फीलिंग कि जो इस मंथ तक, जो अब तक बहुत दुख था और चीज़ें रुक चुकी थी, वो कुड भी द एग्ज़ाम या कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, या फिर आपकी लाइफ में जिस तरीके की जो डिस्टेंस आ गया रिलेशनशिप में, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, या आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे वो रुक गई, तो वो सब चीज़ें अब कंप्लीट होंगी, ठीक है. सो नेक्स्ट 4 मंथ्स आर वेरी लकी फॉर यू. नाउ विल सी कि आपके लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है. माइंड एंड कंप्लीशन. सो कंप्लीशन इज़ अ कार्ड हेयर. सो नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट आई थिंक इन विद इन 2 मंथ्स आपको ऐसा फील होगा, जितनी भी ओवर थिंकिंग, जितने भी एनजाइटी, जितना भी पेन आपकी लाइफ में था इस चीज़ को लेके, कि आपको, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है, डेथ कार्ड भी यही बोल रहा है, माइंड भी यही बोल रहा है कि बहुत परेशान हो रखे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है. एनजाइटी भी है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की बातें हैं और ओवर थिंकिंग है, लोगों ने मैनिपुलेट भी किया हुआ है, कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही. सो वो चीज़ें ख़त्म होंगी रिलेशनशिप में से, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी हटेगी और कंप्लीशन आएगा. कंप्लीशन का कार्ड है विच इज़ सेइंग टू यू डियर कि जो अधूरा है, अधूरा लव है, और आई कैन से कि चाहते थे कि एक रिलेशनशिप आगे बढ़े लेकिन रुक चुका है, वो कंप्लीट होगा, वो वापस आएंगे. अगर आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं आगे मुझे ऐसी भी फीलिंग है कि मैरिज के लिए भी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. सो टिल 12 मतलब कि दिसंबर तक आपके लिए मैरिज के लिए भी बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ जाएंगे, मुझे ऐसी फीलिंग है. और रिलेशनशिप में जितनी भी बुराइयां चल रही थी, जितना भी गलत चल रहा था, और एक दूसरे को लेके जज कर रहे थे, या एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे थे, या एक गलत फहमियाँ क्रिएट हो गई हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और हैप्पीनेस आएंगी, कंप्लीट हो जाएंगे आप दोनों, ठीक है. एंड नाउ विल सी कि आपके लिए क्या कार्ड आता है करियर में. नो थिंगनेस एंड पेशेंस. ऑलराइट डियर. सो मुझे ऐसा फीलिंग है कि आपके करियर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है. 7 मंथ जो अभी बीते हैं, हमारे 8th चल रहा है ये, उसमें आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में कि आपको करना क्या है, और बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके, क्योंकि जो हमारे सिनेरियो चल रहा है, जो हमारी लाइफ आगे जिस तरीके से बढ़ रही है, उन चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, ठीक है. सो दैट इज़ वाई द नोथिंगनेस. और मुझे लगता है कि करियर में कोई ग्रोथ भी नहीं मिली, ठीक है. आपको ऐसा लगा है कि आपने जितना ऑफिस में टाइम दिया, या आई कैन से कि आपने जितना जिस तरीके से अपनी तरफ से वर्क किया है, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर एट ज़ीरो एंड नथिंग इज़ मूविंग फॉर यू. सब एकदम लीनियर चल रहा है, कुछ भी एक हायर लेवल पे नहीं पहुंच रही हैं चीज़ें, ठीक है. सो दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर फॉर यू. पेशेंस. कंप्लीशन का अगेन कार्ड है. आप यहाँ पे मून देख सकते हैं कि दिस इज़ वॉट कि यू आर, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कंप्लीशन का है, फुल मून है, ठीक है. सो कंप्लीट होगा.
जो चीज़ें आपके अभी स्टक हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है कि करियर में कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है आपको कि आप कंफ्यूज भी हैं, एज वेल एज आपने जितना डिज़ायर, एज वेल एज आप जितना डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। ऑल राइट, और माइट बी यू आर फीलिंग लाइक कि शुड यू चेंज द करियर, क्योंकि करियर में कुछ मिल नहीं रहा जो अभी कर रहे हैं। शुड यू चेंज द स्ट्रीम और गो फॉर हायर स्टडी और नॉट, और क्या इस जॉब से कुछ मिलेगा, और शुड यू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब सर्विस प्रिपरेशन लाइक दिस एंड दैट। तो कहीं ना कहीं आप शिफ्ट का सोच रहे हैं क्योंकि आपको उसमें कुछ नहीं मिल रहा। सो यहाँ पर आपके लिए है कि पेशेंस, हैव पेशेंस, अभी चेंज मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको, अभी कोई होप नहीं दिख रही है और कहीं से भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो चीज़ें आपकी लिए पेशेंस का कार्ड है कि होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो हेयर आई कैन से कि आपको अभी नेक्स्ट 4 मंथ्स में थोड़ा सा पेशेंस रख के कंटिन्यू रखना चाहिए अपने वर्क को, और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। सो सब्र का फल मीठा होता है, दैट इज़ द थिंग फॉर यू। आपके करियर में यही आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी मेहनत करी हुई है लेकिन चीज़ें नहीं दिख रही हैं सामने, वो प्रैक्टिकली आपको नहीं दिख रहा, उतनी इनकम रेज नहीं हो रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उतना जॉब से, सो मिलेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है और कंप्लीशन होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, करियर को लेके भी सेटिस्फैक्शन आएगा। नाउ आई एम थिंकिंग कि आपके लिए फाइनेंस, ओके, सो फाइनेंस में आपके लिए है डियर फाइट। सो फाइटिंग इज अ कार्ड फॉर यू। हेयर आई कैन से डियर समवेयर आई एम फीलिंग कि आपके लिए आपकी लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंस को लेके भी स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई द कार्ड्स आर लाइक दिस कि जो अभी तक का फेज़ है वो जैसे कि ग्रेइश, लाइफ में बहुत कलरलेस हो रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, और करियर में भी बहुत कुछ, बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बस है, चल रहा है, और दैट इज़ द कार्ड की स्ट्रगल है, फाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं अपने फाइनेंस को। सो दैट इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग टू यू, अगर आपने अभी फाइट किया, अगर आपने अभी जैसा कोशिश कर रहे हैं वैसा ही रखा, अपनी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव रखा, ठीक है। हेयर यू कैन सी कि दिस इज़ नॉट अ टायर्ड पर्सन, ये टायर्ड नहीं है, ये फाइट से टायर्ड नहीं है, मतलब कि हर्डल्स को, बार बार परेशानियों से वो फाइट कर रहे हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि अब एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं, नथिंग इज हैपनिंग एंड नाउ आई एम गिविंग अप। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू, फाइट करते रहना है, ओवरकम होंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है। लिमिटेशंस जो हैं, बाउंड्री जो लगी हुई हैं, उन चीज़ों को ब्रेक करके आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फीलिंग है ओवरऑल आपके लिए कि आपको थोड़ा अपनी लिमिट्स को बढ़ाना होगा, ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलना होगा, कुछ चेंजेस लाने होंगे। ऑल राइट, सो ये जो अपकमिंग मंथ है इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, एंड बिफोर नवंबर और दिसंबर यू विल सी द मैजिक, यू विल गोइंग टू सी द मैजिक, ठीक है। और सेम दिस इज़ फॉर यू कि फाइटिंग का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड नहीं है, स्ट्रगल नहीं है कि आगे भी स्ट्रगल होगा, ये है कि बिल्कुल आपको स्ट्रांगली आपको फाइट करनी है अपनी प्रॉब्लम को, जो चीज़ें मैनेज कर रहे हो, फाइनेंस में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। टायर्ड नहीं होना है, एंसिशियस नहीं होना है, और एंजाइटी नहीं पालनी है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, ये ईयर मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, अनलकी होऊंगा मैं, लाइक दिस एंड दैट। सो नाउ आई कैन से कि आपके जो सक्सेस के रेट तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कंप्लीशन लग रहा है, अगेन आई वॉन्ट टू से दैट कार्ड आया है, सो ऑक्सपीशियस है, लकी हो आप, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आपको ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपको, मैं जो लक है, आपका लक फैक्टर जो है, जो आपकी किस्मत है, मैं आपको 10 में से 9 देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ये भी है कि आप अगर चेंज होंगे तो आपको सपोर्ट करेगा यूनिवर्स। देन अगेन द कार्ड इज हेयर एंड द क्रिस्टल, ठीक है। सो क्रिस्टल आपको बता रहा है कि ओवरऑल आपको चेंज की ज़रूरत है, मास्टर कार्ड ने आपको बताया चेंज की ज़रूरत है, और आई सी कि आपको लिए गाइडेंस क्या आ रही है विद दिस कार्ड, और ये जो चेंज है वो आप खुद ही करेंगे। चेंज तो आपको लाना होगा, अपने अंदर से अपने माइंड को क्लीन करना होगा, हील करना होगा। आप इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं माइंड में, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अनहैप्पीनेस है, लाइक, ठीक है। सो इन चीज़ों को हटाना होगा। साथ में ये जो
कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को भी चेंज करना होगा। दैट्स वाई आई एम गिविंग 9/10 कि आपके साथ लकीनेस तो है, आपके लिए मून कंप्लीट होने के लिए मैसेज है। दिस इज़ वेरी बिग कार्ड फॉर यू, दिस इज़, ठीक है, ये पेशेंस जो आया है कि आपको होप ख़त्म नहीं करनी है अपनी, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ऑलराइट, और फाइट जो कर रहे हैं उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ आई विल सी कि आपके लिए मैसेज क्या है। द एम्प्रेस, सो डियर दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग टू यू। देखिए, ये प्रॉस्पेरिटी का है, एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल विमेन एज वेल एज ये इमोशंस को शो करता है, ऑल राइट। सो हेयर आई कैन से, जैसे आपके लिए लग रहा था, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही नेगेटिविटी है कार्ड्स के अंदर, जो अभी तक का टाइम गया है और आगे आपके लिए कंप्लीशन आ रहा है। पेशेंस, रिवॉर्ड इज हेयर, स्ट्रगल कर रहे हैं तो गिव अप नहीं करना है, आपके लिए लाइफ में आगे चीज़ें अच्छी आ रही हैं। सो ये आपके लिए है कि अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं सो मैरिज भी होगी, ठीक है, मैरिज दिसंबर तक कंफर्म हो जाएगी। न्यूली ब्राइड के लिए कार्ड है, एंड प्रॉस्पेरिटी आप देख सकते हैं इस कार्ड से, आप समझ सकते हैं कि कितना ब्यूटीफाई कार्ड है। सो लाइफ भी ऐसी ब्यूटीफाई होगी। सो चेंजेस आर हेयर, आपके लिए चेंज आ रहे हैं, जैसे इस कार्ड से आप समझ सकते हैं कि चेंज आ रहे हैं, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप ऐसे हो जाएंगे। सो यहाँ पर अभी नेगेटिविटी एंड द डलनेस आपसे देख सकते हैं कि जो ग्रे है, और यहाँ पर आपको रे ऑफ होप दिख रही है और सन रेज दिख रहा है, और हे इज़ द कार्ड ब्यूटीफाई। तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी आपकी दिसंबर तक, ठीक है। आपको बस अपने आप में नेगेटिविटी नहीं लानी है। मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो रखे हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि चीज़ें आपके सामने ही आपसे छीनी गई हैं, चीज़ें आपके सामने ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और हर्डल्स आए हैं। सो दैट्स वाई आई होप कि आपको ऐसा माइंडसेट बना है, दैट इज़ आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप ये भी देख सकते हैं कि नवंबर तक कितना अच्छा मंथ होने वाले हैं आपके, और आप दिसंबर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और अगर आप मुझे यहाँ पे फीलिंग है कि फर्टिलिटी का भी कार्ड है, अगर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप मदर बनना चाहते हैं, सो भी ये कार्ड है। और अगर आप जो फाइनेंस के लिए मैं बताना चाहती हूँ, फर्टिलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि बस कि प्रेगनेंसी और जस्ट फॉर विमेन, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं फाइनेंस में तो वो भी आ रहा है। ये ग्रोथ का भी कार्ड होता है कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डबल ट्रिपल आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी चीज़ में तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल, एवरीथिंग इज़ जर्नल। सो एम्प्रेस, आपको मैं कहीं ना कहीं बोलना चाहती हूँ डियर कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों आपके, लेकिन आपका एंड वेल है, ठीक है। इफ़ एंड्स वेल एवरीथिंग वेल, आप ये दिसंबर में बोलेंगे। इस ईयर में कितनी भी इशू आए हों आपकी लाइफ में, लेकिन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है दिसंबर, और ये आपको नवंबर से ही शो होने लगेगा, ठीक है। और समवेयर आई एम फीलिंग कि आपके लिए जो नवंबर दिसंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन वाले मंथ रहने वाले हैं, और चीज़ें दिखने लगेंगी बहुत जल्दी आपको अच्छी। और एज पर द एम्प्रेस आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि आपको अपना मन क्लियर रखना है। लाइट एंड लव का कार्ड है, लाइट एंड लव लाइए अपने मन में, ठीक है। नेगेटिविटी मत लाइए इतनी ज़्यादा, लव लाइए और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी आप इस क्रिस्टल से समझ सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा अबेंडेंस फील करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ये क्रिस्टल यूनिवर्स को डिफाइन करता है, और यूनिवर्स लाइक आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट कि लाइक जितना ज़्यादा हम अबेंडेंस होते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने आप को और ओपन करते हैं, और ब्लॉसम्स होते हैं, ठीक है। सो ब्लॉसम का कार्ड है, खिलना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि और अपने आप को कंसाइज करते गए, और ज़्यादा आप अपने आप को छोटा करते गए कि नहीं चीज़ें नहीं हो रही, मन को और ओपन करना है, ठीक है। ओपन योर हार्ट, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 3 आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत अच्छे हैं। समवेयर आई एम फीलिंग कि आप लकी हैं, आपके लिए जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जितनी मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड मिलने के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। सेलिब्रेट करने के लिए रेडी रहिए। दिस इज़ अ कार्ड फॉर सेलिब्रेशन। सो आई होप पाइल 3 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी ब्लेसिंग शो कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या जीमेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। ऑल राइट, सो मिलती हूँ फिर नई गाइडेंस के साथ विद न्यू होप। टिल देन टेक केयर, बाय।